ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से सहस्त्र गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 मई 2023 दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी भगवान श्री हरि की एकमात्र स्त्री अवतार है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और दान धर्म करने से समस्त पाप, दुख, विवाद, दरिद्रता इत्यादि दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला और व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मोहिनी एकादशी के दिन पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और धन, यश और वैभव में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत 2023 की संपूर्ण जानकारी। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को रात 8:28 से हो रही है और यह अगले दिन 1 मई 2023 दिन शनिवार को रात 10:09 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 1 मई 2023 दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 2 मई को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:19 तक है। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को भी अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपनी अक्षमता के अनुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक उन्नति आती है। एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी पौधे के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही ओम श्री तुलसी विदे विष्णु प्रियाय धीमहि तनो वृंदा प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करें और कम से कम 11 बार परिक्रमा करें। वैशाख मास में गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए मोहिनी एकादशी व्रत के दिन राहगीरों को जल दान करने से वह पशु पक्षियों को पानी पिलाने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, जूते, चप्पल, पंखा, छाता इत्यादि दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि मोहिनी एकादशी व्रत के दिन गलती से भी पशु पक्षियों को नहीं भगाना चाहिए। इसके बजाय उनके लिए खाना और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ एकादशी व्रत के दिन घर आए किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही घर से विदा करना चाहिए। इस विशेष दिन पर व्रती अपने मन में क्रोध या नकारात्मक विचार ना लाए। साथ ही वह किसी से वाद विवाद ना करे। इसके साथ बड़ों का आदर करें और उनकी सेवा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत का नियम दशमी से लेकर द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का पारण में भूल कर भी प्रयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है।
एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिलता। सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान है। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं। नंबर 1, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल सकते हैं। नंबर 2, आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। नंबर 4, सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। नंबर 5, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पारण करते हुए किन चीज़ों को ना करें शामिल। इन चीज़ों का प्रयोग पारण करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी की महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व की व्याख्या की, जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी को सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। यहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उनका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगत में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता। इसी प्रकार से अनेक बुरे कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया।
जहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चले गया। वहाँ वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। कौंडिन्य ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा, इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब उसने कौंडिन्य ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप सबको मोहिनी एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।